अगर आप भी बिहार डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाया जाने वाला है, जिसकी मदद से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल कर पाएंगे, कोई भी गलती नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो अब चलिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग बिहार के डीएलएड के ऑफिशियल पोर्टल पे हैं। यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे नीचे न्यू कैंडिडेट के बगल में आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको नोट में लिखा हुआ है कि आप अपनी डिटेल को सही सही फिल करें, बाद में कोई भी गलती पाने पर संशोधन नहीं किया जाएगा। तो बाद में कोई गलती ना रहे, इसके लिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने नेम को टाइप करें। कंफर्म नेम में अपने नेम को दोबारा से टाइप कर लेना है। नीचे आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी देना होगा, उसके बाद एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना होगा। इस पर ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा। तो पासवर्ड क्रिएट करें। उसके बाद नीचे कंफर्म पासवर्ड में आपको अपने बनाए गए पासवर्ड को रिटाइप कर देना है और नीचे रजिस्टर कर देना है। ऐसा करते ही आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा और यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आपको ओटीपी फिल करना होगा। तो आपको जो भी ओटीपी रिसीव हुआ है यहाँ ओटीपी बॉक्स में फिल करें। नीचे आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करते ही आप वापस से लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए नीचे आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लॉगिन कर देना होगा। ऐसा करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे कुछ नोट लिखा हुआ है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन हम कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे BSEB यूनिक आईडी मांग रहा है। तो अगर आपके पास BSEB यूनिक आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वो सेलेक्ट करें। अगर आप अदर स्टेट में रहते हैं तो आपको सबसे नीचे अदर स्टेट का ऑप्शन मिल जाएगा। कोड 99 है, तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है या फिर अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे यस हो जाएगा और साइड में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे कैंडिडेट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, मदर्स नेम टाइप करना होगा। उसके बाद री इंटर मदर्स नेम में अपने मदर्स नेम को दोबारा से रीटाइप कर देना है। इसी तरीके से फादर्स नेम को नीचे 2 बार यहाँ पे अलग अलग बॉक्स में टाइप कर देना होगा। देखिए यहाँ पे आपसे हर एक डिटेल को 2 बार इसलिए लिया जाता है जिससे आप कोई भी टाइपिंग मिस्टेक ना कर दें। तो हर एक डिटेल को यहाँ पे 2 बार आपको देना होगा। नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोबारा से अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे रीसेलेक्ट कर लेना होगा। आपकी जो एज है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर साइड में लिख जाएगी। नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। साइड में यहाँ पे आपसे नेशनैलिटी पूछ रहा है तो इंडियन या अदर अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो नीचे आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पे कैटेगरी जनरल रहेगा। अगर आप बिहार के हैं तो यहाँ पर अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना होगा और री इंटर कर देना होगा अपने कैटेगरी को। और साइड में आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो उसको स्कैन करवा के 500 KB के अंदर फाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। PDF फॉर्म में आसानी से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और साइड में आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना होगा। बाकी अगर आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है आर यू अ डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर, ऑफ इन सर्विस, रिटायर्ड, एक्स डिफेंस पर्सोनल, तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए। साइड वाले बॉक्स में री इंटर कर दीजिए अपने यस या नो के आंसर को। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल, तो अगर आप उर्दू 10+2 लेवल में पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो सिंपली यहाँ पे नो कर दीजिए। जो भी आपका आंसर रहता है बगल वाले बॉक्स में आपको री इंटर कर देना होगा। फैकल्टी बता देना होगा 10+2 लेवल का, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आप जिस भी फैकल्टी से पढ़े हैं री इंटर करना होगा फैकल्टी को। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, तो यहाँ पे यस या नो में आपको बताना होगा। अगर आप पास कर लिए हैं तो यस कर लीजिए, साइड वाला बॉक्स गायब हो जाएगा। अगर आप अभी तक पास नहीं किए हैं तो नो कर दीजिए। साइड में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंटरमीडिएट एग्जाम अपियरिंग है 2025 में, आप पास हो सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको अपियरिंग में यस या नो करना होगा। अगर आप 2025 में पास नहीं हो पाएंगे और आप नो करते हैं
तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यस ही करना होगा। बाकी अगर आप पास हैं तो आप इस वाले ऑप्शन में यस कर दीजिए, साइड वाला बॉक्स गायब हो जाएगा। अपीयरिंग है तो इस वाले बॉक्स में नो करिए और साइड वाले बॉक्स में आपको यस कर देना होगा। बाकी यहाँ पे सभी डिटेल को देने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, जिसमें मैट्रिकुलेशन कहने का मतलब है क्लास 10 और उसके बाद इंटरमीडिएट कहने का मतलब है 10+2। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल और 10+2 इंटरमीडिएट डिटेल देना होगा, जिसमें आपसे नेम ऑफ द बोर्ड पूछा जा रहा है। तो मैट्रिकुलेशन आप किस बोर्ड से किए हैं यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर दो अलग अलग बॉक्स आपको मिला हुआ है। तो देखिए मैक्सिमम लोगों का रोल नंबर होता है, रोल कोड नहीं होता है। तो अगर आपके पास रोल कोड है, आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है, तो यहाँ पे रोल कोड आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। रोल नंबर आपको रोल नंबर के बॉक्स में ही लिखना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पासिंग ईयर बता देना है, ऑब्टेन्ड मार्क बताना है, कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, डिवीजन सेलेक्ट कर लेना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद साइड में आपको परसेंटेज बता देना होगा और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपने हाई स्कूल के मार्कशीट या सर्टिफिकेट को स्कैन करवा के पीडीएफ फॉर्म में बनवा लीजिए। 500 KB के अंदर आपको अपने फाइल साइज रखना होगा, यहाँ पर आसानी से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको सेकंड नंबर पे इंटरमीडिएट की डिटेल देनी होगी, जिसमें नेम ऑफ द बोर्ड, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ऑब्टेन्ड मार्क, डिवीजन, परसेंटेज आपको बता देना होगा और अपने फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। अब यहाँ पे दोनों ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आपको एड्रेस देना होगा, जहाँ पे सबसे पहले परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अपने पूरे एड्रेस को टाइप कर दीजिए, नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट बता देना होगा, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप टाइप कर दीजिए, पिन कोड टाइप कर देना होगा। नीचे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, तो सेम तरीके से आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को टाइप कर दीजिए। और अगर यहाँ पर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों ही सेम है, तो बीच में आपको एक चेक बॉक्स दिख जाएगा, इस चेक बॉक्स पे आपको चेक कर देना है। ऊपर दिया गया परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक नीचे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर ले रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही यहाँ पे फिल है रजिस्ट्रेशन टाइम से ही। साइड में आपसे आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपने आधार नंबर को आपको दे देना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आधार कार्ड आपके पास नहीं है, आज तक आपने अप्लाई नहीं किया है और आपके लिए आज तक आधार नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो नीचे आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक कर देना होगा। आप जैसे ही चेक करेंगे आपसे आधार नंबर नहीं लिया जाएगा, लेकिन नीचे आप यहाँ पे डिक्लेरेशन अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी गलती पाई जाती है, ऐसा पाया जाता है कि आपके पास आधार नंबर था लेकिन आप यहाँ पे डिक्लेरेशन में बता दिए कि आधार नंबर नहीं है, तो आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे डिक्लेरेशन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आधार नंबर अगर आपका खो चुका है लेकिन जनरेट हुआ है, तो आधार नंबर ढूंढ कर यहाँ पे फिल कीजिए। अगर आधार नंबर आज तक आपने बनवाया ही नहीं है, तभी आप नीचे डिक्लेरेशन पे चेक करें, वरना ना करें। तो एक बार मैं सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट आधार नंबर बनवाए ही नहीं है आज तक, केवल वही नीचे चेक बॉक्स पे चेक करेंगे, और जो कैंडिडेट आधार कार्ड बनवा चुके हैं उन्हें अपना आधार नंबर देना होगा, उन्हें नीचे चेक बॉक्स पे चेक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस चीज को अच्छे तरीके से सुन लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। अब इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग। फोटोग्राफ के लिए आपको अपने पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ को स्कैन करवा के 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर का हाइट रखकर फाइल को बनवा लेना है। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए उसका, तो इस बात का ध्यान रखें। और फाइल साइज की बात करें तो 20 से 100 KB के अंदर आपको अपने फाइल की साइज को रखनी होगी। उसके बाद फॉर्मेट JPG में रखना है, केवल आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। साइड में सिग्नेचर के लिए इंस्ट्रक्शन आपको लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए उसको आपको एक व्हाइट पेपर पे करना है, उसको स्कैन करवाना है और डायमेंशन 4 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 सेंटीमीटर हाइट आपको बना के रख लेना होगा। उसके बाद सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए फाइल का, वो 10 KB मिनिमम और 50 KB मैक्सिमम आपको रखना है JPG फॉर्मेट में। आसानी से आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों का ही इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया। अपलोड पे क्लिक करके फाइल मैनेजर से आपको अपने फाइल को सेलेक्ट करना होगा, दोनों ही यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और नीचे आपके सामने दोनों ही फाइल शो हो जाएगी। इसके बाद नीचे आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर लिख जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको साइड में डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपको दिख जाएगा। एक बार अच्छी तरीके से सभी जानकारी को देख लीजिए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी गलती मिलती है तो एडिट करके आप उसका सुधार सबसे पहले कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको पे के बटन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के पेमेंट को कंप्लीट कर देना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, आपको वापस से डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका फीस पेड हो चुका है। स्क्रॉल
स्क्रॉल डाउन करके आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट फ्यूचर यूज के लिए सेव रख लें। बाकी यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। जो आपने फीस का पेमेंट किया वो आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे जाकर प्रिंट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आपका डीएलएड का फॉर्म कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप सीख गए होंगे कि बिहार डीएलएड का फॉर्म कैसे भरना है 2025 से 27 के सेशन में। तो अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।